अंकल जी, मास्टर जी, है ना, ये बड़ा व्यक्तिगत चुनाव है, ये घर का चुनाव है। इसमें सम्मल तो अब मिलने लगी 2-3 बार से, पहले तो मिलता ही नहीं था, तो ऐसा कुछ है ही नहीं। बाउंड्री पाकिस्तान कहता मेरी बाउंड्री, जब उसमें मारी मारो हो जाना, बड़े हथेली बजाते हैं, तो ये काम भी तो 850 में चीन और पाकिस्तान वाला हुआ, तो यहाँ मारामारी क्यों नहीं होगी? मास्टर जी को भी ही रहने दीजिए। पूनम दीदी पर आइए, आ जाइए बहन जी, आ जाइए बहन जी, आ जाइए। ये भी एक समाज का काम कर रहे हैं आप लोग सब। हाँ, ये सामाजिक कार्य कि जब यहाँ राजनगर एक्सटेंशन की बहन बेटियों को लेटर पैड की जरूरत पड़ेगी ना, तो अच्छी जगह भेजो। ऐसे नहीं होना चाहिए कि पैराशूट से आए बहन बेटियों के केसों में 6 महीने पहले थाने में बैठा हो, और आज वो फिर 85 के रूप में हो, कल वो फिर चील खाओ की नजर से देखे, फिर क्या कि यार ऐसा हो गया, खड़ा हो जाए, फिर पछता। सुबोध जी, हो गया? स्वागत नहीं कहता, मैं इसे कहता हूँ आशीर्वाद। अभी आशीर्वाद मिला सुमन लता पाल को, सुमन लता पाल आपको आशीर्वाद मिला है। अब सुमन लता पाल जी हमारे बड़े जुझारू, हमारे परीक्षित बैल CS प्रोग्राम, अरे सर आइए, हमारी एओ में भी है, हमारे एओ के वे पद पे हैं। फिर मैं जहाँ दृष्टि कहते हैं ना, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, तो ये वहाँ पहुँच गए उस कोने में। लेकिन मैं इनसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहता हूँ, बाकी जितने भी बच गए हैं उनकी तरफ से एक माला आप है। ये बात है। और माला पहना के आप भी थोड़ा सा साइड में खड़े हो जाएं जी, खड़े करके लाएंगे, हाँ, चला के लाएंगे, थोड़ा सा साइड में हो जाएं, खड़े होंगे। देखिए बाबूजी, आप भी कर दीजिए, आप सब लोग केवल 1 मिनट लूंगा मैं आपका, केवल 1 मिनट लूंगा। आपको आशीर्वाद दे रहे हैं विजयी भव। हाँ, अच्छा, अब बस यही मैं चाहता था। सुमन लता जी, यहाँ सब अर्जुन है। ये संदेह आइए, सुमन लता पाल जी से निवेदन करूंगा कि जिस तरह उन्हें आशीर्वाद मिला है पुष्प के रूप में उन्हें आशीर्वाद मिला, अब आप जैसे आपने इन दोनों का पैर छू के लिया है, जो बड़े हैं उनके पैर छू लें और खुद को प्रणाम कर ले। यहीं से शुरू हो जाए, जिन लोगों ने जो बड़े हैं पैर छू ले, बाकी हाथ जोड़ के प्रणाम कर ले। हाँ, ये हो गया सबका। ऐसे सर पे हाथ रखेंगे सब लोग, बेटी के सर पे हाथ रखेंगे। सीए साहब, ऐसे नहीं चलेगा, सब सर पे हाथ रखते हैं इस बेटी के। सुमन लता पाल अब इधर आ जाए, देखो बहनें खड़ी हैं, एक बार इनसे गले मिल ले बेटी। अरे ये तो हमारी, हाँ, ये ऐसे, ये यही वो बहनें हैं जो 11 तारीख में पोलिंग करा के और विजय करा के लाएंगे। और जो अध्यक्ष जी कह रहे हैं, ये इनके शब्द दोहरा रहा हूं, अध्यक्ष जी ने जो कहा है वो हम लोगों ने बड़े ध्यान से सुना है कि लेटर पैड हो, मोहर हो, कोई भी कार्य हो, आप फोन करेंगे तो निसंदेह सुमन लता पाल बहुत दूर नहीं है, खुद भी आ सकती है। और हम लोग तो ऐसे हैं, सही बताएं, एक मोहर तो सुमन लता की रिवर हाइट में ही रहेगी। जब दो जाना है कहीं, अध्यक्ष जी कहीं भी रखवा देना, एक मोहर यही रहेगी। मोहर मारो, चिड़िया बिठाओ, ले जाओ जहाँ जिसकी आवश्यकता है। ऐसा नहीं, विश्वास होता है ना, सुमनलता घर पे हुई तो क्या मोहर नहीं लगेगी? मोहर तब भी लगेगी, तब भी लगेगी। क्या बात है अध्यक्ष जी, और मोहर ही नहीं लगेगी, कोई भी निगम से संबंधित कार्य होगा, कोई भी निगम से संबंधित, जीडी से संबंधित कार्य होगा, आप लोगों का सहयोग होगा, हम लोग उसका प्रयास के बाद परिणाम लेके आएंगे। और सोसाइटी के किसी भी बिल्डर के द्वारा यदि वहां की सोसाइटी को कोई भी दिक्कत परेशानी होती है, तो उसमें भी हमारी पार्षद प्रधान का कार्य करते हुए उस मेंटेनेंस क्या ले रहे हो, सिक्योरिटी क्या दे रहे हो, क्या लैंडस्केपिंग है, क्या कर रहे हो, उस कार्य में भी कहीं भी जहां बुलाएंगे, आंख में आंख डालकर बिल्डर से पूछेगी कि फायदे का सौदा बहुत हो गया, रेजिडेंट को वेलफेयर दीजिए, यहाँ का काम कीजिए।
ये भी होगा। और अब मेरा निवेदन है कि आप लोग बैठ जाएं, देखिए स्थान ले लें, और आप लोगों से पूर्ण आशा ही नहीं विश्वास है कि इस बार एक मत पार्षद का अपने प्रत्याशी को देंगे, किसी बाहरी को नहीं देंगे, किसी बाहरी को नहीं देंगे। हमने अब तक महसूस किया, एक बिगिनिंग थी, एक चुनाव के लिए शुरुआत हुई, शुरुआत होते होते 1 2 3 4 चले, जुड़ते रहे, लोग मिलते रहे। आज आपने जो भी महसूस किया हो वो सब उद्गार, अपने विचार अपने सब लोगों के बीच में रखें और अपना निवेदन, अपना आग्रह सब तक पहुंचा दें। जो लोग रिवर हाइट के यहाँ उपस्थित हैं उनसे, और उनके माध्यम से जो लोग भारद्वाज जी नहीं आ चुके, जैसे आपने अध्यक्ष जी से करा दिया, जो लोग नहीं है तो बेटी जो लोग यहाँ हैं उनके माध्यम से भी निवेदन कर दे कि जो लोग आज नहीं आ पाए हैं वो मेरी तरफ से उन्हें करबद्ध नमस्कार प्रणाम करके निवेदन कर दे। सुमन लता पाल। सभी को नमस्कार। मेरे वरिष्ठ बुजुर्गों को चरण स्पर्श। और जैसे कि मेरे बड़े भैया ने कहा है, जो यहाँ नहीं है मैं उनको भी बार बार नमन करती हूँ। मैं सुमनलता पाल वार्ड 50 की प्रत्याशी हूँ। मैं सुमनलता पाल वार्ड 50 की प्रत्याशी हूँ और मेरा जो मनोबल, मेरा जो हौसला आप लोगों ने बढ़ाया है उसके लिए मैं आपको बार बार नमन करती हूँ। और मुझे अंदर से इतना गर्व हो रहा है, इतना गर्व हो रहा है कि मैं कोई शब्द बयां नहीं कर सकती कि मेरे सभी फैमिली के मेंबर हैं और अगर मुझे उस लेवल तक लेके जाते हैं तो मैं आपके बीच में खड़ी रहूंगी। एक बार मुझे सेवा का मौका देंगे, मैं जब भी आप पुकारोगे तभी भी आपके बीच में खड़ी रहूंगी। भावनाओं में बहती है। और दिखा दो ना एक वीडियो, तो गांव में गई थी वोट मांगने मेरी बेटी, गांव की 2-3 महिलाएं बोली कि ये देखिए क्या हो रहा है, हर बार तो वोट देते हैं, अब आइए वोट लेने के लिए, क्या करेगी क्या करेगी, वोट भी नहीं देंगे इस बार हम, और गांव को नरक बना के फेंक रखा, तुम्हारा फायदा क्या है। वीडियो है। मेरी बेटी ने भाषा संयमित और मर्यादित रखते हुए, गर्व है मुझे, वो वीडियो है, उन्हें ऐसे समझाया जैसे एक बहू अपनी सास को समझा दे, एक बेटी अपनी माँ को समझा दे, और उन्हें वोट नहीं डालेंगे इस बात पर तैयार किया कि मत डालेंगे, मत देंगे, वोट हम देंगे। और लास्ट में ये कह गई वो, इतना इसने लॉजिक एक होता है ना, तर्क, ऐसे तर्क दिए कि वो खुद कह गई कि चल अपने वोट भी नहीं दे देंगे, ऐसी है ये। हाँ, इसमें मुझे विश्वास है कि जो IAS-PCS हम फेस करते हैं, हम लोग फेस करते हैं, जो अधिकारी होता है ना वो साइकोलॉजिकली ना, जो पॉलिटिकल होते हैं बहुत ज़्यादा, उनकी बातें बड़े जोर से नहीं सुनता पॉलिटिकल बातों को, क्योंकि वो तो सरकार का नुमाइंदा है। लेकिन जो तर्क के साथ, जो तर्क ये अपने कार्यों को आपके लिए करा के लाएगी, ऐसा विचार है। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी है, 4 कदम पे तो इसका स्कूल है, और शिक्षा भी ऐसे देती है कि जैसे बच्चे हैं, अगर किसी का थोड़ा बहुत फीस में कोई दिक्कत आगे पीछे होता था, हम भी पढ़ते थे, हो जाता था, तो उसे भी बियर करती है, उसे भी कहती है नहीं कोई बात नहीं, चलते रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि जैसे शिक्षा और चिकित्सा व्यापार का माध्यम है, इसका कभी शिक्षा के तरह से शिक्षा में कभी कोई ऐसा नहीं रहा कि हमने पैसा ही सर्वोपरि है, शिक्षा सर्वोपरि है। और उसी का परिणाम है कि वो बेटी माता के तुल्य बता गई अपनी शिक्षिका को, तो ये इसका अच्छा बात है। और इसके बाद में अभी हमारे भाई ने बताया आज संडे है, आज हम भी अध्यक्ष जी, आज हम भी घर से जब निकले हैं, पूरा परिवार आप देख रहे हैं, तो आज हमें भी ये पता नहीं है कि घर में कब घुसेंगे। चक्कर क्या सर? कुछ उल्टा है, संडे में गांव जल्दी उठता है और शहर हाई राइज बिल्डिंग लेट उठती है। तो सब परिवार है वो एंजॉय करें, उनका काम जो है वो 11 को पक्का करेंगे, हम घर घर जाएंगे, पर्ची देंगे, सुमनलता जी की वोट को हम पूर्ण बहुमत के साथ उन्हें दिलवाएंगे। यहाँ जितना यहाँ 1000 से 1100 वोट के करीब हैं बाबा जी, और हम उस वोट में से जो बाहर है उसे छोड़ते हैं। हर बार हम 900 से 1000 वोट डलवाते हैं, और छोटी वोट 2-4 को तो मैं नहीं कहता, 1-2% को नहीं कहता, सारे वोट सुमनलता जी को जाएंगे। जहाँ रिवर राइट का पोलिंग होगा वहाँ देख लेना कि रिवर राइट निवासियों की वोट कहाँ जाएंगी। रिवर राइट वाले इतिहास बनाते हैं,
वो किसी के इतिहास में चलते नहीं है। रिवर हेड एक ऐसी सोसाइटी है जो अपना इतिहास अपने हाथ से बनाती है, इसीलिए रिवर हेड का नाम आज राजेंद्र स्टेशन में सबसे ऊपर हो रहा है कि वे एकता के साथ चलती हैं। वो कभी भी कोई गलत काम का जैसे गलत काम का गलत होता है उसका विरोध वो तुरंत करते हैं। तो गांव का जो निर्णय है वो भी रिवर हेड का निर्णय है। सुमन लता जी को पूर्ण बहुमत से जिता के लाना है और उसके बाद इसी मंदिर में प्रसाद चढ़ाना है और जय जयकार सुमन लता जी की करनी है। इसको निश्चित रूप से हम समझ रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि लीजिए आज एक सच्ची बात बताएं, ट्यूशन पढ़ते थे बीएससी में, रमेश चंद्र तोमर नाम के प्रोफेसर थे, बाद में भाजपा का टिकट मिला, एमपी का चुनाव लड़ने लगे, गुरु थे, फ्रिज घर में नहीं था, उनकी फ्रिज से खाते थे, गुरु माता हमें खाना खिला देती थी, तोमर साहब 2-2 घंटे बाद आते थे, कहाँ है घंटा घर पे वो कर रहे और धरना प्रदर्शन, हमें मतलब नहीं था राजनीति से। तोमर साहब को टिकट मिला एमपी का, इसी सिहानी गांव में भाजपा के चंद लोग हुआ करते थे, हम स्टूडेंट थे, मुझे क्यों बात ये याद आ रही है इसका मैं बताऊंगा आपको। तो हम लोग बैठ जाते थे और बैठने के बाद में हम एजेंट बनते थे, तो पूरा त्यागी हमारा बाहुल गांव और सब केसी त्यागी को वोट देता था और मैं अपने गुरु के लिए एक एजेंट बन के खड़ा रहता था। रमेश चंद्र तोमर के लिए मुझे ना भाजपा बताती ना कांग्रेस बताती, केवल गुरु के लिए खड़ा रहता था, गुरु के लिए खड़ा रहता था, खड़ा रहा। उसके बाद एक दो से कही मेरे गुरुजी को वोट दे दो, तो प्रजापति समाज से एक बालक ने मेरी बात रख के उसने वोट दे दी और वोट देने के बाद सुमनलता पाल जी ध्यान से सुने मेरी बेटी, वो ताऊ जी आए, आके मुझसे कहने लगे कि एक राशन कार्ड बनना है और राशन कार्ड बनना है और वो एमपी बन गया है, रह तेरा गुरु, जा इसका राशन कार्ड बनवा दे। जहाँ आज कचहरी है इसी के सामने जीडीए क्वार्टर था बेटा सुमनलता पाल, मैं उन्हें लेके गया और गुरुजी ने से एप्लीकेशन जिला पूर्ति अधिकारी के लिए लिखी गई। उस पर क्या लिखा भारद्वाज जी, कृपया जांच कर राशन कार्ड बनाएं। क्या लिखा, कृपया जांच कर राशन कार्ड बनाएं। सही बता रहे हैं। उसी समय उस एप्लीकेशन को मैंने फाड़ा और मैंने कहा गुरुजी यदि मेरे लाए हुए मेरे भाई की भी जांच होगी राशन कार्ड के लिए तो आपका एजेंट बनना बेकार था, आपका एजेंट बनना बेकार था गुरु। इसलिए बताया कि ये ऐसा नहीं है कि चुनाव के बाद जो अब हम बातें कर रहे हैं ये 100% होगा कि चुनाव के बाद भी यही सुमनलता पाल होगी, यही तेजवीर होगा, यही मनोज भैया होंगे, यही संजय भैया, यही डॉक्टर ब्रजपाल होंगे, यही श्रद्धानंद होंगे, यही बाबा निप्पल होंगे, यही तेजपाल भैया होंगे। हम लोग वही हैं, जैसे थे जैसे हैं ऐसे ही रहेंगे और मंदिर में प्रसाद का आपका मुंह मीठा करके आपका साधुवाद धन्यवाद घर में नहीं होता। अध्यक्ष जी ऋणी रहेंगे, आपके ऋणी रहेंगे, बस समय के हिसाब से वोटें जरूर होंगे। यूनिनाव में प्रोग्राम बिल्कुल तैयार है, वहां लोग इंतजार कर रहे हैं। संजय जी, मनोज जी भैया, डॉक्टर साहब, यूनिनाव, पाल साहब, यूनिनाव, सब लोग चलिए। हाँ पहले चाय पानी ले लें, चलिए। हाँ अनिल जी, अनिल भाई साहब को लेके यूनिनाव भाई